हाँ तो बच्चों, अब एक छोटा सा नोट का पॉइंट हम आगे और डिस्कस कर लेते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से सुने। इसमें वेक्टर का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल होगा। नोट का पॉइंट ये है कि इफ इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन और सिमेट्रिक अरेंजमेंट, देन नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर इज जीरो। क्या कहना चाह रहा है पॉइंट आपसे, जरा उसको ध्यान से सुने। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का मतलब आप समझते होंगे बच्चों, एक बाउंडेड फिगर जिसमें बहुत सारी साइड्स हो सकती है और उसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, तब हम उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। मिनिमम एन की वैल्यू साइड्स के लिए वहां 3 से शुरू होती है, तो n इक्वल टू 3 का रेगुलर पॉलीगन आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। फिर n इक्वल टू 4 का रेगुलर पॉलीगन आपका स्क्वायर कहलाता है। n इक्वल टू 5 वाला रेगुलर पेंटागन, n इक्वल टू 6 वाला रेगुलर हेक्सागन, इस तरह से सो ऑन प्रोसेस आगे चलता जाता है। तो बात सिर्फ इतनी थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे होंगे, ये एक रेगुलर पेंटागन है। अगर किसी भी रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके सभी कोनों पर आपने इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं, तो सेंटर पे लाके आप किसी भी चार्ज को रख दीजिए, उस पर नेट फोर्स आपका हमेशा जीरो होगा। बच्चों इसके दो कारण है। एक तो आगे जाके आप ये पढ़ेंगे कि ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ जीरो हो जाती है, इसीलिए भी यहाँ पर कोई चार्ज पर फोर्स नहीं लगता है। पर अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी जानते, तो उसको फोर्स से मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल होता यह है, ऐसा अरेंजमेंट करने पर जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज होता है उस पर इक्वल फोर्सेस एक्ट करती है और वो सभी फोर्सेस एक दूसरे से बराबर एंगल पर एक्ट करती है। आपको पता है किसी पॉइंट पर अगर इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही हो और उनके बीच का एंगल अगर बराबर हो तो उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। आपने लेमिस थ्योरम वगैरह इस तरह की चीजें वहां पे सुनी होंगी, उसी तरह की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेगुलर पेंटागन है, इसके सभी कोनों पर मैंने इक्वल चार्ज प्लस क्यू रखा है और सेंटर पे एक माइनस क्यू नॉट चार्ज रखा है। मैं आपसे पूछूं, बताइए माइनस क्यू नॉट चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा, तो आंसर होगा जीरो। कारण देखिए इधर बच्चों, इस माइनस क्यू नॉट चार्ज को जितने भी कोने के चार्जेस है वो अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये वाला इसको एफ से इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला इसको एफ से इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको एफ से इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको एफ से इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला इसको एफ से इधर अट्रैक्ट कर रहा है। फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होगी क्योंकि के क्यू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस आर का स्क्वायर सबके लिए सेम है। अब बच्चों अगर मैं इस चार्ज के लिए बात करूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां बताऊं, तो इस चार्ज पर 5 इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही है। उन सभी फोर्सेस के बीच का एंगल 360/5 यानी कि 72 डिग्री का एंगल है। एक ही चार्ज पर इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही है एट इक्वल एंगल, तो उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए इस क्यू नॉट चार्ज पर आपका नेट फोर्स क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, जीरो। आप खुद समझ सकते हैं, सिर्फ रेगुलर पेंटागन ही नहीं, मान लीजिए स्क्वायर के चारों कोनों पर इक्वल चार्ज है, सेंटर पे रखे चार्ज पर फोर्स बताइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या होगा, जीरो। कंडीशन ध्यान रखनी है, सभी कोनों पर बराबर मैग्नीट्यूड और नेचर के चार्ज होने चाहिए, आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस होने चाहिए और सभी कोनों पर होने चाहिए, कोई कोना छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तब हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हेक्सागन के 6 कोनों पर बराबर चार्जेस रखे हुए हैं तो आप सेंटर पे कोई भी चार्ज को लाके रखिए, उस पर फोर्स जीरो होगा। अच्छा बच्चों ये भी सुनिएगा, अगर आप यहाँ माइनस क्यू नॉट की जगह प्लस क्यू नॉट का चार्ज रखेंगे तो भी फोर्स जीरो ही होगा, बस थोड़े सी डायग्राम बदल जाएगा। फोर्स ये एफ इधर लगेगा, ये सब अपनी अपनी डायरेक्शन बदल लेंगे, लेकिन स्टिल बात वही होगी, इक्वल फोर्सेस होंगी, 72 डिग्री का एंगल होगा, तो इसीलिए रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। एक क्वेश्चन मैं आपसे सिर्फ वर्बली पूछ लेता हूँ, जैसे घड़ी आप सब लोगों ने देखी होती है, मैं वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूँ। अगर आर पोजीशंस, जहां नंबर लिखे होते हैं आर्स के लिए 1 2 3 4 5 इस तरह से, अगर उन सभी आर पोजीशंस पर हम 12 इक्वल चार्जेस रख दें, 12 इक्वल पॉइंट चार्जेस रख देते हैं, और फिर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सेंटर पे अगर कोई दूसरा चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, तो शायद आप समझ गए होंगे बच्चों, उस केस में भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। जो 12 चार्जेस आप रखेंगे उनके कारण जो फोर्सेस लगेंगी, 12 इक्वल फोर्सेस लगेंगी एक दूसरे से बराबर एंगल पर, तो रिजल्टेंट उसका भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसा कोई भी सिमेट्रिक अरेंजमेंट हो या रेगुलर पॉलीगन का केस हो, अगर सभी कॉर्नर्स पर इक्वल चार्जेस रखे हैं तो सेंटर पे रखे हुए चार्ज पर आपका नेट फोर्स हमेशा जीरो निकल के आता है। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। सुपर पोजिशन पर बेस्ड हमारा सबसे आगे का लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू ईच आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स a, 0 एंड -a, 0।
Another point charge plus q naught free to move along y axis is placed at point 0, y. For what value of y force on plus q naught charge is maximum? क्वेश्चन ने जैसा कहा है मैं वैसा एक बार आपको डायग्राम बता देता हूं। दो तो पॉइंट चार्जेस है प्लस क्यू, जिनको एक्स एक्सिस पर a,0 एंड माइनस a,0 पर फिक्स किया है। ये दिखा दिया मैंने बच्चों, ये रहा प्लस क्यू चार्ज, ये रहा प्लस क्यू चार्ज। दिस इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन a,0 माइनस a,0, यानी इधर भी a डिस्टेंस और इधर भी a डिस्टेंस। फिर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनदर पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू नॉट विच इज फ्री टू मूव। प्लस क्यू नॉट चार्ज इज फ्री टू मूव, ये दोनों चार्ज अपनी जगह फिक्स है। ये प्लस क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 0, y, यानी y एक्सिस पे रखा हुआ है y डिस्टेंस पर। तो मैंने ये दिखा दिया है y एक्सिस पर y डिस्टेंस पर ये चार्ज रखा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है y की क्या वैल्यू हो जिसके लिए ये फोर्स आपका मैक्सिमम लगेगा। बच्चों y यहाँ हमारे लिए वेरिएबल टर्म है और जो फिक्स चार्जेस की दूरी दे रखी है आपको a, ये कांस्टेंट पैरामीटर है। हमें y को a की टर्म में बताना है कि कितने डिस्टेंस पे ये फोर्स मैक्सिमम लगेगा। आप मैक्सिमम छोड़िए, अगर केवल फोर्स निकालना भी हम यहाँ सीख जाते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। फिर जैसे जैसे चैप्टर में आप सीखते जाते हैं तो मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होता जाएगा। पर यहाँ बेसिक मैथ और वेक्टर सबका बहुत अच्छा सा उपयोग होगा। अच्छा क्वेश्चन, इस पे थोड़ा ध्यान देना बच्चों। पहले मैं इधर आपको समझाता हूँ। ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू नॉट पर एक रिपल्सिव फोर्स एफ लगाएगा उधर की तरफ। सिमिलरली ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू नॉट पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा एफ इधर की तरफ। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इसलिए बराबर होगी क्योंकि इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म सेम है। देख लीजिए आप, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग रही है। अच्छा बच्चों, ये जिस डिस्टेंस को मैं आर कह रहा हूँ, इस आर को आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फोर्सेस का कंपोनेंट। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ 2 मिनट इधर ध्यान से सुनिएगा। फोर्सेस के कंपोनेंट के लिए हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी। मैंने मान लिया लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, वाई एक्सिस से इस फोर्स का एंगल थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। फिर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है और इधर का जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है। आपने पढ़ा होगा 9th-10th में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में। ट्रिपल एस, तीनों साइड्स आप देख पा रहे होंगे, इधर भी आर उधर भी आर, ये वाई कॉमन है, ये भी ए और ए है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल भी सब एक तरह से सेम होंगे। तो इफ दिस एंगल इज थीटा एंड सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाता है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये एंगल भी आपका बच्चों थीटा हो जाता है। अब जो आपने फोर्सेस दिखाई है उनके आप कंपोनेंट करिए। तो इस एफ का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा एफ साइन थीटा। सिमिलरली इस एफ का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा एफ साइन थीटा। बच्चों ये जो कंपोनेंट्स है जो कि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हैं, ये साइन थीटा कंपोनेंट फोर्स के यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और जो एफ कॉस थीटा है वो दोनों ऊपर की डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। तो टोटल फोर्स बन जाएगी 2f cos थीटा। यानी आप इस फोर्स की डायरेक्शन भी समझ पा रहे होंगे कि इस प्लस क्यू नॉट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वह फोर्स होगा डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। अब उसका मैग्नीट्यूड मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू नॉट चार्ज कितना लगा, 2f cos थीटा के बराबर। बच्चों 2 की जगह 2, f इज द फोर्स ड्यू टू वन ऑफ द साइड चार्जेस, तो ये फोर्स कितना होगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लिख लो आपकी इच्छा हो तो, या r की जगह मैंने सीधे लिख दिया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर cos थीटा की बारी आती है। बच्चों इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप cos थीटा निकाल के देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनिस से। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो बेस इज y एंड हाइपोटेनिस आपका r है, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू मैंने लिख दी है y अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके देखिए, नेट फोर्स आपका निकल के आता है 2k क्यू नॉट y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों यहाँ छोटा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ, या मैंने शायद गलती से आर स्क्वायर लिख दिया है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका नेट फोर्स यहाँ निकल के आ जाएगा 2k क्यू नॉट y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमने पावर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 लिख दिया है। आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, ये ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पावर हाफ हो जाएगी, तो पावर ऐड होकर ये 3/2। बच्चों अगर हमने नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दिया तो दैट इज मोर देन इनफ। आप इतना भी करते हैं तो काफी है, लेकिन स्टिल अब भाई क्वेश्चन ने आपसे पूछा है
y की किस वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम होगी। तो बच्चों आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा 11th क्लास में, हम फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे यहाँ। तो नेट फोर्स विल बी मैक्सिमम इफ df बाई dy बराबर क्या हो जाए 0। इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हैं तो हमें मैक्सिमा का पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो बच्चों डिफरेंशिएशन करना है इस टर्म का, तो 2k q नॉट ये तो पूरा एज अ कांस्टेंट बाहर, d बाई डी बाई ऑफ y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 और इसको 0 करना है। बच्चों ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये 0 के नीचे जाके खत्म हो जाएगा। अब आपको y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 उसका डिफरेंशिएशन करना है और 0 से इक्वेट करना है। ये बेसिक मैथ्स में आपने किए होंगे क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। u बाई वी रूल लगा सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन के लिए हम u बाई वी रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे। v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 0 करके आप इसको खुद करके देखें, बेसिक मैथ आपने पढ़ा हुआ है, सारा डिफरेंशिएशन किया हुआ है। जब आप इसको डिफरेंशिएशन करके 0 से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट टू, यानी y एक्सिस पर a बाई रूट टू डिस्टेंस ऊपर या y एक्सिस पर a बाई रूट टू डिस्टेंस नीचे की ओर, माइनस y एक्सिस पर भी ये पॉइंट होगा। इन दो पॉइंट्स पर ले जाके अगर आप प्लस क्यू नॉट चार्ज को रखेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स इस समय मैक्सिमम होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमें अच्छे से करना आना चाहिए बच्चों। मैक्सिमा मिनिमा आगे इस तरह का आपको थोड़ा ध्यान इसलिए देना है, सेम ऐसा का ऐसा एक्सप्रेशन आगे जाके हम रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखेंगे, मिलता जुलता एक्सप्रेशन होगा, वहां पर भी यही बात होगी कि रिंग के एक्सिस पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो ऐसे डिफरेंशिएशन करके आपको वहां पर भी देखना होगा। हाल फिलहाल आपको फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस के कंपोनेंट, आपको फोर्सेस के रिजल्टेंट करना, ये सब अच्छे से आना चाहिए। अगर आप ये फोर्स का एक्सप्रेशन भी निकाल देते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ।